महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु की कृपा से आज एक बार पुनः इस रमे हुए राम इस निरंकार इस पार ब्रह्म परमात्मा का यशोगान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस समय सारे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ रंग अबीर गुलाल की बौछार हो रही है। इस होली के त्योहार को मनाने का जो कारण जो उद्देश्य तो शास्त्रों और पुराणों में बहुत सारे बताए गए, पर उसमें दो ऐसे उदाहरण हैं। एक भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से जुड़ा हुआ और दूसरा हिरण्याकश्यप और उसके पुत्र प्रभु भक्त प्रहलाद से। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ प्रसंग कुछ यूं आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी से पूछा कि राधिका इतनी गोरी है और मैं ऐसा सांवला हूँ, कहीं मेरे इस रूप को देख करके वो असमंजस में ना पड़ जाएं। तो माता यशोदा ने कहा कि आप राधा के गाल पे रंग लगा दो, फिर दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। इस प्रेम के इस त्योहार को जब भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी जी के ऊपर रंग लगाया और तभी से इसे निमित्त मान करके एक कथा तो ये कहती है कि तब से ये रंग भरी होली का शुभारंभ हुआ। और दूसरी का कथा जो है वो भगवान और भक्त की लीला के ऊपर है। हिरण्याकश्यप जो स्वयं उस जमाने में अपने आप को भगवान मान बैठा था, सारे संसार में कहता था, सबसे कहता था अपने पूरे राज्य में कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी ही पूजा करो। पर प्रभु की कृपा से उसका ही पुत्र प्रहलाद इस बात को नकार देता है। वह कहता है कि रमा हुआ राम, ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये ईश्वर आप नहीं हो सकते, आप ईश्वर की बनाई हुई एक रचना हो। और वह भगवान की पूजा करता है। तब हिरण्याकश्यप को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो तरह तरह की यातनाएं भक्त प्रहलाद को देते हैं। बहुत सारी कष्ट देने के बावजूद भी जब प्रभु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच जाते हैं तो उनकी एक बहन थी होलिका, जिन्होंने तपस्या करके एक चद्दर वरदान में पाया था कि उस चद्दर को ओढ़ करके वह अग्नि में प्रवेश कर जाए तो अग्नि का उस पर कोई असर नहीं होता था। जब कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसका पतन निश्चित है। फिर चाहे वो अश्वत्थामा हो जिन्होंने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया था, या फिर ये होलिका अपने भाई हिरण्याकश्यप से कहती है कि भाई मैं अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के अग्नि कुंड में बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर ये चद्दर है, इस चद्दर के प्रभाव से मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। हिरण्याकश्यप ने वह आयोजन किया, भव्य कुंड लगाया गया अग्नि का और उसके अंदर होलिका प्रवेश करती है प्रहलाद को लेकर के। पर समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु इस रमे हुए राम इस परमात्मा का जो आसरा लेता है, जिसका यकीदा और ईमान दुरुस्त रहता है अपने प्रभु के चरणों में, अपने सतगुरु के चरणों में, उसका बाल भी बांका नहीं होता। और भक्त प्रहलाद इस रमे हुए राम जो भी उस समय का नाम था उस मंत्र का जाप करते हुए जब उस अग्निकुंड में होलिका के गोद में बैठते हैं, प्रभु की ऐसी लीला, उस अग्निकुंड के अंदर हवा का ऐसा बवंडर चलता है कि वो चद्दर होलिका के ऊपर से उड़ करके भक्त प्रहलाद को लपेट लेता है। और होलिका, चूंकि होलिका के अंदर कोई लियाकत नहीं थी, कोई काबिलियत नहीं थी, उस चद्दर की वो महिमा थी कि वो चद्दर जो ओढ़ करके बैठेगा उसके ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होगा, लिहाजा होलिका जलकर भस्म हो जाती है और एक भक्त की जीत होती है, भगवान के प्रेम की जीत होती है। तो उस भक्ति भरे वातावरण में अच्छाई की विजय होती है।
बुराई की हार होती है। अच्छाई और बुराई की प्रतीक के रूप में तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। आज समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, इन्होंने भी हम सभी गुरु भक्तों को, हम सभी गुरसिखों को, हम सभी निरंकारी भक्तों को ये चद्दर दिया है। तो ही निरंकार में तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। इस चद्दर को हम जितना ज्यादा बड़ा करेंगे, इस चद्दर का आवरण हम जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, बुनते जाएंगे। बुनने का तरीका भी यही है, हर पल हर क्षण इस रमे हुए राम, इस निरंकार का स्मरण सुमिरण। तू ही निरंकार में तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। इसका दायरा जितना बड़ा होगा, इसका आधार आकार जितना बड़ा होगा, उतना ही हम संसार की तमाम आधियों और व्याधियों से बचे रहेंगे। तो हुजूर के चरणों में यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना कि आज इस पवित्र होली के दिन पर, इस बुराई पर अच्छाई के दिन पर हम सभी आपके श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना करते हैं कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, आपने कृपा करके जब मुझे अपने चरणों में लगा लिया है, तो हम सभी भक्त, हम सभी गुरसिख, हम सभी सेवादार आपके बतलाए हुए रास्ते पर चल करके इस नाम रूपी धन का खजाना भरते चले जाएं। इस तुही निरंकार में तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, इस महा ब्रह्म वाक्य का स्मरण करते हुए, इसका औरा बनाते हुए, जहाँ मेरा लोक सुखी हो और लोक भी सुहेला हो। आपके चरणों में इस पवित्र दिन पर, इस पावन दिन पर यही याचना, यही कामना कि आप जब तक इस तन में सांस है तब तक अपना वरद हस्त्र दास और दास के जैसे तमाम गुरसिख भगत जो आपके श्री चरणों में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अकीदा और ईमान रखते हैं, उन सभी का भी कल्याण हो। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।